गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 13 प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। उल्टा शंकु मतलब आपने जैसे शंकु को उल्टा कर दिया। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस करे उसमें सीधे शंकु थे, इसमें हमने उल्टा कर लिया है। ठीक है, कोन को उल्टा कर लिया है। इसकी ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे, जो इसका ऊपरी सिरा है जो खुला हुआ है यानी कि ओपन है। जैसे आप बर्थडे कैप को उल्टा कर दिया यानी कि ऊपरी सिरा क्या है, ओपन है, खुला हुआ है। कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। जो इसके ऊपर वाली रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपरी भाग तक पानी से भरा हुआ है और इसमें क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है ऊपर तक। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार हैं डाली जाती हैं। इसमें हम क्या करें, छोटी छोटी कुछ शीशे की इसमें हम गोलियां डाल रहे हैं जिनकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जब हम इसमें गोलियां डाल रहे हैं तो इस पानी में यानी कि जितना इसका आयतन है उसका 1/4 भाग क्या निकल जाता है, उतना पानी बाहर निकल जाता है। तो हमें ये बताना है कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए कि हमने कितनी गोलियां डाली कि जब इसका 1/4 भाग पानी क्या है, बाहर निकला। तो इसमें आप सबसे पहले ये देखेंगे, हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया है। ये ओपन वो बना लिया हमने, कोन, उल्टा कोन बना लिया, ऊपर से ओपन है। इसकी ऊंचाई आप देख रहे 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या ये दे रखे आपको 5 सेंटीमीटर। और जो छोटी छोटी में गोलियां डाल रहे हैं इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। हमें नहीं पता कि हमने कितनी गोलियां डाली हैं, तो हम मान लेंगे कि माना हमने कितनी गोलियां डाली हैं, n गोलियां डाली हैं, कि गोलियों की संख्या क्या है, n है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक गोली का आयतन निकालेंगे और ऐसे ही हम n गोलियां निकालने के लिए उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे कि हमने माना n गोलियां डाली हैं, है ना। तो n गुणा गोली का आयतन, एक गोली का आयतन बराबर जो शंकु का आयतन है उसमें से कितना पानी बाहर निकल रहा है n गोलियों को डालने पर, 1/4 भाग पानी का बाहर निकल रहा है ना। तो 1/4 शंकु का आयतन, ये सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा। आप इसको इस ढंग से भी कर सकते थे कि पहले आप शंकु का आयतन निकालते, उसका 1/4 हिस्सा करते और एक गोली का आयतन निकालते, उसको उससे डिवाइड कर लेते। चाहे आप वो वाला फॉर्मूला यूज़ करें चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, बात एक ही है। ठीक है, अब हमने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे। n गुणा एक गोली का आयतन, गोलाकार है वो, तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप। और 1/4 अपनी जगह में, वैसे शंकु का आयतन कितना हो जाता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, n इंटू 4/3 पाई से, मैंने यहाँ से पाई कैंसिल कर लिया है। r की जगह में क्या है, गोली का आयतन 0.5 है, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि पावर 3 है, 3 टाइम्स हमने इसको लिखा है, इक्वल्स टू यहाँ पे फिर लिखेंगे 1/4 इंटू 1/3 पाई, तो कैंसिल हो गया था। और जो शंकु की त्रिज्या थी वो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी, तो 5 इंटू 5 हमने ये लिखा है। और यहाँ पे जो हाइट है इसकी h वो कितनी है, 8 है। तो ये हमने करा, इसको 4 2 जा 8 यहाँ पे कैंसिल कर लिया है। और यहाँ से जो सॉल्व करके आएगा आप उसको, यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है। मैंने एक मेथड ये करा है, ठीक है, कि पहले n इंटू 4/3 0.5 को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 1 to 5 आ गया। यहाँ से 4 2 जा 8 कट गया, यहाँ पे 1/3, 5 5 जा 25 इंटू 2 बचा। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा ये। ठीक है, आप इसको यहाँ से सॉल्व करके इस टाइप से करेंगे। और अगर आपको यहाँ से ये मेथड टफ लग रहा है तो इसके लिए और शॉर्टेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पे करिए। तो आप इसको समझिएगा, करिएगा आप, तो n की वैल्यू जो आपके पास आएगी 100 आ जाएगी। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। यानी कि एक बड़ा बेलन है और उस पर हमने क्या लगाया है, छोटा बेलन लगाया है। जो बड़ा बेलन है उसकी ऊंचाई देख रहे होंगे आप यहाँ पर, जो बड़ा बेलन है उसकी ऊंचाई क्या है, 220 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर जो छोटा बेलन लगाया 60 सेंटीमीटर का है। जो बड़े बेलन का आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दिख रहा है। और छोटे वाले की जो त्रिज्या दी है
वो 8 सेंटीमीटर दी है त्रिज्या, यानी कि छोटी डिस्टेंस, ठीक है, ये दी है। ठीक, ये एक लोहे से बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। आपको दे रखा है, दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर घन लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। हमें ये दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान मास यानी कि कितना है इसका, 8 ग्राम है। ठीक है, तो आप इसको सिंपल से करेंगे सॉल्व। इसमें आपको दी है कि मोटे बेलन की ऊंचाई क्या है, h इक्वल्स टू 220 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर दिया है व्यास कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, r इक्वल्स टू 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। जो छोटा पतला बेलन है उसकी ऊंचाई आपको 60 सेंटीमीटर दी है, त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर दी है। तो जो ये लोहे का स्तंभ का पूरा आयतन होगा, इसमें क्या है, एक बड़ा बेलन है, एक छोटा बेलन है, मोटा बेलन है, पतला बेलन है, बड़ा या छोटा कुछ भी लिखो। तो बड़े वाले को हमने लिख दिया पाई आर, बड़े वाले के लिए हमने सारी कैपिटल्स में डिनोशंस लिए हैं, जैसे पाई कैपिटल आर लिया है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, इसमें छोटा आर लिया, छोटा एच लिया है। पाई बाहर कॉमन कर लिया है, अंदर बचा आर स्क्वायर एच प्लस आर, फिर स्मॉल आर स्क्वायर एच, सारी वैल्यूज पुट करी। यहाँ पे लिखा है कि पाई की जगह में आपको क्या लेना है, 3.14, 3.14 लिया। आर रेडियस कितने 12 × 12, एच कितना है 220 प्लस, फिर पाई की, फिर आर की जगह में 8 × 8 और एच की जगह में 60। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है, तो इतने का कितना होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने इसको ग्राम में लिख लिया है, लेकिन आप इसको आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको किलोग्राम में बदलना है तो आप कितने क्या कर लेंगे, 1000 ग्राम का 1 kg होता है, तो आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अब आपके पास आंसर ये आ जाएगा। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। हमारे पास एक कोई ठोस है जिसकी पूरी ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर है, और इसमें एक त्रिज्या कितनी है इसकी, 60 सेंटीमीटर है। जो इसमें शंकु सम्मिलित है, जो कि क्या है, शंकु की लंबाई जो 60 इसमें एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, इसमें क्या है, नीचे से एक क्या है, अर्धगोला है, जिसके हमारे पास रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक टैंक एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है। इस ठोस को हमने क्या कर लिया, एक पानी में डाल दिया, और यह बेलन की तली को स्पर्श करे, इस ढंग से डाल दिया इस ठोस को कि ये बेलन है, ये पानी से भरा है, हमने इस ठोस को किस में डाल दिया, पानी में, तली तक इसको यहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे तली तक। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, पूरे बेलन की त्रिज्या कितनी है, 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है कि शेष कितना पानी इसमें बच रहा है, तो भाई हम क्या करेंगे, शेष पानी के लिए बड़े बेलन के आयतन में से उस ठोस का आयतन घटा देंगे, उतना ही पानी तो उसमें बचेगा। तो जो है आपके पास शंकु की जो ऊंचाई है वो आपको कितनी दी है, 120 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु कितना है, ये देख रहे हैं आपको, शंकु वाला पोर्शन है ना, ये शंकु वाला पोर्शन है, तो इसमें कितनी दी है ऊंचाई, 120 सेंटीमीटर, और जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी दी है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी, r इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की पूरी ऊंचाई कितनी दी है, 180 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या की ही बराबर हो जाएगी, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। तो शेष बचे पानी का आपको आयतन निकालना है, यानी कि बड़े बेलन का आयतन, इस बड़े बेलन का आयतन, ये पूरा पानी इतना है ना, ये बड़ा बेलन दिख रहा है, पूरा बड़े बेलन का आयतन में से हम इस वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इस ठोस का आयतन माइनस कर देंगे, तो यानी कि शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा, बड़े बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। ठीक, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अब ठोस किस किस चीज़ से मिलके बना है, ठोस मिलके बना है आपका शंकु और अर्धगोले से मिलके, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब।
ठीक, आप ये कर सकते हैं कि अब इनमें डायरेक्ट वैल्यू लगा के आंसर आप निकाल सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाए तो देखो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है। पाई आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा एच माइनस पाई आर स्क्वायर बाहर गया, यहाँ पे क्या बचा 1/3 h, फिर प्लस पाई आर स्क्वायर बाहर गया तो 2/3 r बचा, क्योंकि आर स्क्वायर बाहर चला गया, आर क्यूब था, यहाँ आर रह गया। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने पुट करी। पाई की जगह में 22/7 इंटू आर की जगह में 60 इंटू 60, फिर एच की जगह में 180 माइनस 1/3 एच की जगह में 120 प्लस 2/3 और आर की जगह में 60। 22/7 इंटू 60 180 माइनस ये कटा, इससे 120 को काट दिया 40 टाइम्स, और यहाँ पे भी सेम ये 3 को काट दिया, 3 को काट दिया 20 के साथ, तो यहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। और आप इसको सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 60 180 माइनस 40 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 22/7 60 इंटू 60 180 माइनस 40 प्लस 40 80। इसको सॉल्व किया, ये सॉल्व करके इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इतना कितना आ गया, इतना क्यूब ये आ गया। अब आपको इसको चाहते हैं ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया तो घन में कन्वर्ट करना है ना। तो यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो घन है तो पावर को हम क्या करेंगे 3 टाइम्स, यानी कि 100 गुणा 100 गुणा 100, और आप इसको सॉल्व करेंगे और राउंड ऑफ कर लिया हमने आंसर को 1.131 मीटर क्यूब। सिंपल सा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन, एक गोलाकार कांच का बर्तन है, उसके बेलन के आकार की क्या है, गर्दन है। ये कांच का बर्तन है, गोलाकार है, उसकी बेलन आकार गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। गर्दन की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन की लंबाई। और जिसका व्यास कितना दे रखा आपको, ये 2 सेंटीमीटर व्यास। ठीक है, बेलन का व्यास। जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है, जो पूरे गोलाकार भाग है, इसका जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर इसमें पानी कितना आ सकता है, एक बच्चे ने यह ज्ञात लगाया कि इसमें कितना आ सकता है पानी, 345 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका आयतन है। अब हमें जांच करनी है कि इस बच्चे ने उत्तर सही निकाला या गलत निकाला, यानी कि हमें इसका आयतन निकालना है। ये देखना है कि अगर इतना आंसर आ जाता है तो बच्चे ने सही निकाला है, और नहीं आ पाता है तो बच्चे ने आंसर गलत निकाला है। ठीक है, तो यानी कि गोलाकार भाग का व्यास आप लिखेंगे 8.5 सेंटीमीटर, इसके त्रिज्या इतनी हो जाएगी। बेलन की गर्दन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, गर्दन का व्यास 2 सेंटीमीटर, तो गर्दन की त्रिज्या r = 2/2 1 सेंटीमीटर। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर से डिनोट किया है उसको, कैपिटल आर क्यूब, प्लस ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई कॉमन कर लिया, अंदर बचा 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की जगह में 3.14 इंटू 4/3 और आर की जगह में 8.5/2 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस आर स्क्वायर की जगह में 1 इंटू 1 और 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जब ये सॉल्व करके आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। जबकि बच्चे ने कितना आंसर निकाला था इसका, 345 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो बच्चे द्वारा अनुमान लगाया गया वो क्या है, गलत है। बच्चे द्वारा जो माप तय की गई वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो आपको ये बताना था उत्तर सही है नहीं। अगर उतना एग्जैक्ट आ जाता तो सही होता, नहीं आ रहा है सही तो ये रॉन्ग है। ठीक है।